हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत में भोजन का पाचन। भोजन जो अपन खाते हैं मुंह से खाते हुए इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से छोटी आंत और बड़ी आंत में, ठीक है ना, और फिर एनस के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इसके बीच में जो आंत में पाचन होता है, छोटी आंत में जैसे भोजन का पाचन होता है, वो किस प्रकार से होता है ये आज अपन समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन। आमाशय द्वारा पचा हुआ भोजन ग्रहणी यानी कि फैरिंग्स होते हुए फैरिंग्स में आता है। इसके लिए ग्रहणी की दीवार में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, आमाशय से पचा हुआ भोजन ग्रहणी में आता है। इसके लिए ग्रहणी की दीवार में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। अब क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं ये हम देखते हैं। इसकी दीवार में अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए अनेक सर्कुलर एवं लॉन्गिट्यूडिनल सलवटें पाई जाती है। ये सलवटें अवशोषण सतह को 3 गुना बढ़ा देती हैं। इस सतह पर 600 से अधिक सूक्ष्मांकुर यानी कि बिलाई पाए जाते हैं। बिलाई क्या करते हैं? बिलाई भोजन का पाचन करते हैं। बिलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण सतह को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, 20 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैसे? सलबटें पड़ जाती हैं जिससे कि अब भोजन जल्दी से वो होता है, सरकता जाता है। तो आंत में भोजन सबसे फिर दूसरा पॉइंट है, आंत में भोजन सबसे अधिक समय तक रुकता है। आंत में क्या होता है? भोजन बहुत समय तक रुकता है। इसकी दीवार की कोशिकाओं में अवशोषण के लिए विशेष गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी दीवार की कोशिकाओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष गुण पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये है बिलाई की संरचना। ठीक है, जो अपन ने बिलाई जो होती है वो भोजन के पाचन में हेल्प करती है। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर होता है। ये इंटेस्टाइन की दीवार होती है। फिर एपिथेलियम सेल, इसको एपिथेलियम सेल कहते हैं। ठीक है, ये एपिथेलियम सेल होती है। फिर इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स बोलते हैं। और ये जो कोशिकाएं निकली होती हैं इसको कैपिलरी नेट बोला जाता है। ठीक है, ये जो इसमें द्रव भरा होता है उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। ये ग्लूकोज इसके अंदर भरा होता है और बीच में इधर साल्ट होता है, इधर पानी होता है, लास्ट में ये इधर इसके अंदर पानी, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ये इसमें ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, और ये क्या है? वेन है, मतलब सिरा। ये लिम्फ वेसल्स है, ये आर्टरी है, धमनी, धमनी और सिरा। ठीक है, ये होती है पूरी बिलाई की संरचना। ये हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती है। तो विभिन्न भोज्य पदार्थ का बिलाई द्वारा अवशोषण निम्न प्रकार से होता है। अब बिलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बिलाई के एपिथेलियम ऊतक से पराश्रित होकर रुधिर कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में। अब इधर बिलाई के द्वारा ही ग्लूकोज के रूप में बिलाई के एपिथेलियल ऊतक में पराश्रित होकर चला रुधिर कोशिकाओं में चला जाता है। रुधिर कोशिकाओं में क्या चला जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन का अवशोषण। प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ये बिलाई की एपिथेलियल कोशिकाओं से विसरित होकर सीधे रुधिर कोशिकाओं में मिल जाते हैं। फिर वसा का अवशोषण। वसा का अवशोषण कैसे होता है? वसा का अवशोषण अम्ल एवं ग्लिसरॉल के द्वारा लैक्टियल्स द्वारा होता है। लवणों का अवशोषण। लवणों को आंत कोशिकाएं अवशोषित करके रुधिर कोशिकाओं में परासरण द्वारा पहुंचा देती हैं। विटामिन का अवशोषण। विटामिन का अवशोषण कैसे होता है? जल में घुलनशील विटामिन आंत कोशिकाओं से कोशिका में पहुंचाए जाते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आंत कोशिकाओं से पहले लैक्टियल्स में जाते हैं और इसके बाद रुधिर कोशिकाओं में जाते हैं। फिर जल का अवशोषण। छोटी छोटी आंत में
जल का अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है। इसका अधिकांश अवशोषण बड़ी आंत में सक्रिय परिवहन द्वारा किया जाता है। जल का अवशोषण किसमें होता है? बड़ी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब बिलाई की संरचना आपका देख लेना। मैं इसका पीडीएफ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, ओके बाय।